चप्पलों के पास में बैठता था। मेरे लिए पानी की व्यवस्था अलग थी, अलग से खड़ा था। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा मुझे पानी नहीं मिलता था। डॉक्टर अंबेडकर को तो बहुत समय नहीं हुआ अभी। उनका जन्म लगभग तभी हुआ जब ज्योतिबा फुले अपने अंतिम दौर में थे। और अंबेडकर जी को जब स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई, कोलंबिया पढ़ के आ गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ के आ गए। 1918 में जब बड़ौदा राज्य की नौकरी में आए, मतलब सिविल सर्वेंट, मिलिट्री सेक्रेटरी थे बड़ौदा राज्य के वो, और उनको पूरे शहर में रहने कोई घर तक नहीं मिला। पारसी धर्मशाला में नकली नाम से, पारसी नाम से रहे, और जब लोगों को पता लगा उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला गया। वही डॉक्टर अंबेडकर इसलिए पढ़ पाए क्योंकि उनके फादर सूबेदार नायक थे सेना में, इसलिए पढ़ गए। और जब पढ़ने गए, उनकी छोटी सी आत्मकथा है, बहुत छोटी सी, अगर आप कोई पढ़ें, वेटिंग फॉर ए वीज़ा नाम है उसका। 6 ही चैप्टर्स हैं उसमें, छोटे छोटे। वो बता रहे हैं पहले चैप्टर कि मैं जब स्कूल गया तो मैं अपनी क्लास में अकेला SC बच्चा था। तो कुछ कंडीशंस में मुझे रखा गया स्कूल में, क्योंकि मेरे पिताजी सेना में थे, वरना तो मैं जा ही नहीं सकता था। चप्पलों के पास में बैठता था जहाँ सबकी चप्पलें रखी होती थी। जब लंच करना हो तो दीवार की तरफ मुंह करके लंच करता था, कोई और देख ना ले मुझे खाते हुए। मेरे लिए पानी की व्यवस्था अलग थी, अलग से खड़ा था, वहीं से पीना होता था। और अगर वो पियोन नहीं है, वो पियोन थोड़ा ऊपर से पानी डालता था ताकि टच ना हो जाए। उन्होंने लिखा है, नो पियोन नो वाटर। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा मुझे पानी नहीं मिलता था। ये अम्बेडकर जी के बारे में कोई और नहीं लिख रहा है, वो खुद लिख रहे हैं। वेटिंग फॉर ए वीज़ा अपनी किताब में लिख रहे हैं, और ये किताब पब्लिश की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बाद में। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ अम्बेडकर जी की बात करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हमारे समाज में आज से मुश्किल से 100 साल पहले हो ही रहा था, उनके साथ हुआ। तो धीरे धीरे हमारे समाज में महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को एजुकेशनल प्लेसेस में, स्पेसेस में एंट्री मिली है। ये हमें समझना चाहिए। आसान नहीं होता है।